राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। गुरुदेव और श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। हे कृष्ण, मेरे मन में है कृष्ण, मेरे तन में है कृष्ण, मेरे नैनों की नगरिया में है कृष्ण, मेरे रोम रोम में बसे हैं मेरे कृष्ण, मेरे सांसों के स्वामी, मेरे नैया के खिवैया, कण कण में है कृष्ण। नीले नभ की अटरिया में कृष्ण, जन्म जन्म का जिनसे नाता, मन जिनका हर पल गुण गाता, उस गुण धुन में है कृष्ण, रुंझुन में है कृष्ण। हर और कृष्ण, जिधर देखो कृष्ण, हर और कृष्ण। यही तो भाव होता है जब माताएं ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल की प्रतिमा का पूजन करती हैं। हर घर में नारायण का वास है, हर जीव में नारायण का वास है। योगी जिन्हें आनंद कहते हैं, ऋषि मुनि जिन्हें परमात्मा कहते हैं, संत जिन्हें भगवान कहते हैं, वैष्णव जिन्हें श्री कृष्ण कहते हैं, और माताएं बहनें जिन्हें गोपाल, लाला, लड्डू गोपाल, बाल कृष्ण पुकारती हैं, लेकिन सब एक ही तत्व है, परम ब्रह्म के ही तत्व। हर घर में गोपाल की पूजा होती है। सभी माताएं बहनें उन्हें अपना सखा, पुत्र, स्वामी, मित्र, भाई मानकर उनका पूजन करती हैं। तो कृष्ण भी गीता में कहते हैं, जो मेरा जिस रूप में आराधना या उपासना करता है, मैं उसे उसी रूप में, उसी भाव में प्राप्त होता हूँ, उसे संतुष्ट कर देता हूँ। भक्ति का अर्थ है परमात्मा की मूर्ति में अपने भगवान के, अपने इष्ट के मंत्र द्वारा अपने मन को पिरो देना, यानी मन उसमें इस तरह रम जाए कि हमें कुछ ध्यान ही ना रहे। भगवान अपने घर में जो भगवान बैठे हैं गोपाल के रूप में, जब उनका श्रृंगार करते हैं, उनको सजाते हैं, उनको संवारते हैं, नहलाते हैं, उनको वस्त्र पहनाते हैं, तो हम सतत उनके नेत्रों में देखते रहते हैं। और ये उसके तिरछे नेत्रों की ही उलझन है जो भक्त को, प्रेमी को उलझा लेती है, फंसा लेती है। और ये जो नेत्रों का प्यार है, ये ही हमें संसार से हटा देता है, विरक्त कर देता है। फिर वो कहीं का नहीं रहता। प्रेमी सिर्फ कृष्ण कृष्ण गाता है। मीरा सबके आगे नृत्य करती, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। गोपाल का श्रृंगार करते करते, नृत्य करते करते, कीर्तन करते करते मीरा कृष्ण की हो गई। ऐसे ही हर सखी, हर महिला, हर स्त्री कृष्ण का श्रृंगार करते करते, उन्हें प्रेम करते करते, उनका नाम लेते लेते उनकी हो जाती है। बाल कृष्ण का स्वरूप ही ऐसा है। उनसे नैन लड़ जाए तो फिर मनुष्य की नैया पार हो जाती। विदुरानी थी, बाल कृष्ण का रोज पुष्पों से श्रृंगार करती, उनको तुलसी दल चढ़ाती, विष्णु सहस्त्र नाम की पाठ करती। कीर्तन से प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। कथा सुनने वाले भक्त से प्रसन्न होते हैं। बाल कृष्ण का दर्शन करते करते आंखों में अश्रु आ जाए, शरीर में रोमांच होने लगे, तो इस प्रकार जो सेवा होती है वो ध्यान, जप, कीर्तन, कथा, इन्हीं में जीव को लगाए रखती है। क्योंकि जिसको प्रेम हो गया वो फिर कहीं और भटकता नहीं है। वो अपने आप को कथा में, कीर्तन में, जप में, ध्यान में परमात्मा से जुड़ने के किसी न किसी तरीके में खुद को जोड़े रखता है, जुटा रहता है। और इसी भक्ति से आकर्षित होकर द्वारकाधीश एक दिन चले आते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन देते। प्रभु की सेवा में क्या खर्चा लगता है? कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ अपने भाव का खर्चा है। अपने भाव से रगड़ रगड़ कर जब हम उसको पूजा करते हैं, उसको हम नहलाते हैं, उसको तैयार करते हैं, उनको निरखते हैं, उनकी नज़र उतारते हैं, उनको प्रेम करते हैं, उसी के वशीभूत कृष्ण हमारे हो जाते हैं।
जो प्रसाद हम बनाते हैं, हम उसका भोग लगाते हैं, ठाकुर जी उसमें से कुछ भी नहीं पाते, उसमें से एक कण भी कम नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उनके लिए जल रखते हैं, उनको भोजन का भोग लगाते हैं। जैसे ही हरि के आगे वो रख दिया, वो प्रसाद बन जाता है, वरना वो भोजन होता है। जैसे ही वो उनके आगे रखा, फिर हम उसको पाते हैं, तो उसका एक अलग ही स्वाद हो जाता है, क्योंकि वो प्रसाद बन जाता है। इस तरह हम हरि के लिए कोई भी प्रतिक्रिया करें, कुछ भी उनको समर्पित करें, उनके आगे रखें, उनके लिए हम कुछ भी प्रयास करें, कोई भी एक्टिविटी जो हम हरि के लिए कर रहे हैं, वो जब उनसे रिलेटेड होती है तो उसमें एक खास ऊर्जा आ जाती है, एक विशेषता आ जाती है, क्योंकि वो कृष्ण से रिलेटेड हो गई। जैसा प्रेम हम हरि से करते हैं, हम हरि उसका 1000 गुना प्रेम हमारे साथ करते हैं। जैसा तन्मय का भाव हमारा होता है, वैसे ही तन्मय हमारे में हरि हो जाते हैं। फिर हरि हमें भटकने नहीं देते। भक्त यदि चाहे, अगर उसको कभी संसार का कोई सुख अट्रैक्ट भी कर ले, तो वो चाहकर भी उस सुख में फंसता नहीं है। वो दलदल तो सभी के लिए है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, तरह तरह के भाव, तरह तरह के विकार, विचार हमें घेरने के लिए हर वक्त हमारे भीतर ही मौजूद होते हैं, लेकिन साधारण मनुष्य उसमें फंस जाता है, उससे उबर नहीं पाता। वो उस दलदल में फंसता ही चला जाता है, क्योंकि उसके पास सहारा नहीं होता। लेकिन जिसके पास कृष्ण नाम का सहारा है, ठाकुर के नाम का सहारा है, वो उस दलदल में फंसता नहीं है। जैसे ही क्रोध हावी होता है, काम हावी होता है, ईर्ष्या हावी होती है, भगवान उसको निकाल लेते हैं। नहीं, ये रास्ता तेरा नहीं है, तुझे इस रास्ते पर नहीं चलता। अब एक बाजार में एक मदिरा की दुकान होती है, उसको भक्त भी देखता है, उसको साधारण जीव भी देखता है, लेकिन जो शराबी है उसको वो ही अट्रैक्ट करती है कि मुझे मदिरा पीनी है, किसी भी कीमत पर पीनी है, कैसे भी मुझे वो खरीद कर पीनी है, चाहे मैं उसके लिए किसी को नुकसान ही क्यों ना पहुंचाऊं। लेकिन जो भक्त होता है, जिसने कृष्ण के नैनों की मदिरा पी है, वो मंदिर ही जाएगा, मदिरालय में नहीं जाएगा। वो मंदिर जाएगा, कृष्ण के दर्शन करेगा, उसके नाम की मदिरा पिएगा। और यकीन मानिए, शराब का नशा 1 मिनट में उतर जाता है। जितनी देर आप उसको पीते हैं, आप इधर उधर पड़े रहते हैं, सड़कों पर पड़े रहते हैं, आप पे मक्खियाँ भिन भिन आती रहती हैं, आप एक कचरे के ढेर की तरह आप सड़कों पर पड़े रहते हैं। लेकिन जो कृष्ण नाम की मस्ती में झूमता है, वो सड़क पर भी पड़ा है, तो उसको तेजस्वी उसका प्रेम होता है कि लोग उसकी रज को भी अपने मस्तक से लगाते हैं कि ये कृष्ण प्रेमी है, ये ठाकुर का है, ये हरिदास है, ये स्वामी है, ये कृष्ण का ही रूप है, ये भक्त है, ये प्रेमी है। वो जहाँ चलता है, उसकी मतवाली चाल, उसकी नैनों की मस्ती, उसके शरीर का ऑरा, उसकी ऊर्जा हर एक को खींचती है अपनी ओर, क्योंकि उसने कृष्ण नाम का अमृत पिया है, कृष्ण के नैनों से मदिरा को पिया है। नाम की जो खुमारी है, गुरु नानक देव कहते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम की खुमारी ऐसी हो कि आप सपने में भी, आप करवट भी लेते हैं तो राम राम कृष्ण, मेरे कृष्ण आ जाओ कृष्ण, ऐसा पुकारो कि आप नींद में भी ठाकुर को ही बुला रहे हैं। आप अपना परिचय ही भूल जाएं। जब आपसे कोई सपने में, आपके नींद में भी आपसे पूछे आप कौन हो, तो आप ये बोलें, मैं कृष्ण का हूँ, मैं कृष्ण की सखी हूँ, मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मैं कृष्ण का भाई हूँ, मैं कृष्ण का बेटा हूँ या उनका सेवक हूँ। मतलब एक डेडिकेटेड दास, सखा, एक मित्र जो अपने आप को प्राउड फील करता है कि मैं उसका हूँ, मैं ठाकुर का हूँ। और ठाकुर का होने का अधिकार हर एक को है, लेकिन कोई उसकी ओर चले तो सही। हर कोई उनसे डिमांड करने जाता है, हर कोई उनसे मांगता है कि हमको संतान दे दो, हमको धन दे दो, हमको प्रतिष्ठा दे दो, हमको वैभव दे दो। कृष्ण किसको चाहिए? कृष्ण सिर्फ एक प्रेमी को चाहिए। एक प्रेमी चाहता है कि मुझे प्रेम करने के लिए कृष्ण चाहिए। और प्रेमी कौन होता है? जिसका संसार तिरस्कार करता है, अपमान करता है, या उसको
संसार से जब ठोकर लगती है तो वो जो संसार की ठोकर है उसको ठाकुर से मिला देती है, उसकी ओर ले जाती है। क्योंकि जो संसार में भटका हुआ भ्रमित जीव मदिरालय की ओर जाता है और संसार से तिरस्कृत जीव ठाकुर की ओर जाता है, ठाकुर के नैनों की मदिरा पीने जाता है। उसको एक ही नशे का पान करना होता है, उसको एक ही से सम्मान मिलता है। क्योंकि जिसे संसार ठुकराता है उसको हरी आंखों पर बिठाते हैं, पलकों पर बिठाते हैं, उसको अपना लेते हैं, उसे हृदय से लगा लेते हैं। भक्त सुदामा कृष्ण के मित्र थे, संत थे। फटे पुराने चिथड़े कपड़े पहने वो जब ठाकुर के द्वार जाते हैं तो उनके पास फटे पुराने से कपड़े में ही थोड़े से चिवड़ा होते हैं जो उनकी पत्नी ने दिए होते कृष्ण को भेंट देने के लिए। तो जब वो छीना झपटी करते हैं कृष्ण के, लाओ भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, तो वो चिवड़े नीचे बिखर जाते हैं फर्श पर। मणियों से जड़ा फर्श, सुंदर कीमती फर्श पे थोड़े से वो चिवड़े, एक मुट्ठी चिवड़े बिखर जाते। और कृष्ण द्वारकाधीश, 3 लोक का नाथ, वो उन एक एक चिवड़े को उठा उठा कर खाता है अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ। ये वो ठाकुर है जो भक्त के एक एक अश्रु का मोल चुकाता है, प्रेमी के एक एक अश्रु का मोल चुकाता है। एक एक अश्रु के बदले वो स्वयं को न्यौछावर कर देता है। तो 3 लोक की संपत्ति तो मैटर ही क्या करती है। सुदामा के पैर अपने नेत्रों के जल से धोते हैं। हरि जितना प्रेम करते हैं, क्या वो संसार हमें वो प्रेम दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। प्रेमी भक्त सरल हृदय जीव की भावनाओं को संसार कभी नहीं समझ सकता। हम जिसके पास प्रेम की आशा से जाते हैं, हमें तिरस्कार मिलता है या हमें अपमानित होना पड़ता है, क्योंकि उस जीव के पास वो स्टैंडर्ड नहीं है कि वो आपके भावों को समझ सके, आपके प्रेम को समझ सके। क्योंकि आपका प्रेम, आपकी पराकाष्ठा, आपके प्रेम की पवित्रता इतनी हाई लेवल की है जिसे सिर्फ ठाकुर समझ सकता है। वो जो एक अद्भुत, एक खिला हुआ प्रेम का पुष्प हमारे पास है, वो कहते हैं ना, एक कहावत है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो जो भाव हमारे भीतर है वो संसार कैसे समझेगा? क्योंकि उसकी वैल्यू ही नहीं है, उसने उस लेवल तक कभी वो पहुंचा ही नहीं। तो जब वो प्रेम, जब हमें यूं लगता है कि हमारी कीमती चीज का हमें अपने आप में जब संसार से तिरस्कार मिलता है, हमें लो फील होता है, हमें बुरा फील होता है। लेकिन जब उस भाव को लेकर हम ठाकुर के पास जाते हैं तो हम सही जगह पहुंच जाते हैं। हमारी कहानी वैसी होती है जैसा एक कुम्हार के हाथ एक कांच का टुकड़ा लग जाता है तो वो चमकता रहता है, तो वो सोचता है कि वो इसको बेच देता हूँ, तो वो जगह जगह लोगों के पास लेके जाता है। हर एक उसकी कीमत, कोई उसको 10 रुपये, कोई 100 रुपये, कोई 1000 रुपये, कोई 1500 रुपये, कोई 2000 लगाता है। लेकिन जब वो जौहरी के पास पहुंचता है तो उसकी एक करोड़ रुपए उसकी कीमत होती है। वैसी ही हालत हमारी है। हमारे पास दिल है प्रेम भरा, उसको लेकर हम तरह तरह के लोगों के पास जाते हैं प्रेम की प्यास में, प्रेम की आशा में। लेकिन वो उसका आकलन अपने लेवल के हिसाब से करते हैं क्योंकि उनको उतनी ही समझ है। लेकिन जब हम सदगुरु के चरणों में पहुंचते हैं, जब जौहरी रूपी सदगुरु हमें देखते हैं, तो वो सोचते हैं ये हीरा अनमोल है, ये करोड़ों का है, इसको तो ठाकुर के मुकुट में होना चाहिए। ठाकुर उसको हृदय में अपनी वैजंती वाला में लगाते हैं या अपने मुकुट में लगाते हैं। तो ये होता है एक प्रेमी का भाव। ये एक अनोखा प्रेम पुष्प जो कृष्ण की कृपा से हमारे भीतर पल्लवित होता है। लेकिन हर फूल को खिलने के लिए कांटों की सेज पर सोना पड़ता है। जो कांटों की सेज पर, यानी चारों तरफ मिलने वाले प्रतिकूलताएं, दुख, निराशाएं, अपमान, तिरस्कार, तनाव, कलेश, संताप, जो भी नेगेटिविटी की जो बहुत सारी ऊर्जा हमें मिलती है, उससे वो पुष्प खिलता है। उससे उस प्रेम का प्राकट्य होता है हमारे भीतर। वो ऊर्जा हमारे लिए ईंधन का काम करती है। अतः प्रतिकूलता मार्ग है। प्रतिकूलता, नेगेटिविटी, लोगों से मिलने वाला अपमान,
कलेश, संताप, सब चीज एक ऐसे विशेष फूल को खिला देते हैं जो सिर्फ हरि के योग्य है। अतः जपते रहिए, जपाते रहिए। कृष्ण कृष्ण बोल बंदे, बोल कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल प्यारे। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल प्यारे। कृष्ण कृष्ण कृष्णा। जय श्री कृष्ण।